नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल एमपी नंदिनी एंड आस्था के चैनल में। तो आस्था कह रही है कि मम्मी कुछ बनाओ क्योंकि दोपहर का टाइम है और खाना आप बचा नहीं है, तो कुछ मीठा बनाने के लिए आस्था कह रही है। तो क्या बनाऊँ आस्था? आटे का हलवा। हाँ, आटे का हलवा बन सकता है। जब घर में कुछ भी ना हो ना तो आप आटे का हलवा बना सकते हो। तो दोस्तों आज बहुत दिनों बाद बना रही हूँ आटा का हलवा। और आपने जैसे कि देखा था, पहले देखा होगा आपने एक ब्लॉग में मैंने बनाया था आटे का हलवा, तो उसी तरीके से आटे का हलवा बना रही थी। घी में पहले आटे को फ्राई कर दूंगी, अच्छी तरीके से भूंज देना है। अभी सफ़ेद दिख रहा है, थोड़ा रेड होने तक, थोड़ा सा भूरा, भूरा तो सफ़ेद को कहते हैं, ब्राउन होने तक इसे फ्राई कर लेंगे। हल्की बिल्कुल धीमी आंच में, नहीं तो जल जाएगा। तो बिल्कुल धीमी आंच मैंने कर रखी है यहाँ पे। और ये जो थोड़ा सा बचा हुआ आटा ये भी डाल दूँगी, क्योंकि घी अभी ज़्यादा दिख रहा था मुझे, तो मैंने ये भी बचा हुआ आटा डाल दिया है। और शाम का समय हो रहा था, जब खाने को कुछ बचता नहीं है ना, या फिर कुछ खाने का मन करता है कुछ मीठा, तो उस समय के लिए आप ये छोटी छोटी चीज़ें, बहुत जल्दी बनने वाली चीज़ें बना के खा सकते हैं। इसमें ना ही तो टाइम लगता है, ना ही मार्केट से आपको कुछ ख़रीद के लाना है, और आप झटपट इसे बना के खा सकते हैं, भूख मिटा सकते हैं, और टेस्टी भी होता है और पौष्टिक भी होता है। तो अब ये जो भुना हुआ आटा है अच्छे से फ्राई कर दिया है मैंने, और इसमें पानी ना थोड़ा ज़्यादा मात्रा में रखूँगी ताकि आटा अच्छे से पक जाए। वैसे तो भुंज तो गया है, लेकिन पानी में भी अच्छी तरीके से पका लेंगे। लेकिन अगर इसमें मेवा वगैरह कुछ सूखे मेवे डल जाते तो और ज़्यादा टेस्टी बनता। मैंने नीचे से मंगवाया था लेकिन नहीं मिला था, तो मैंने फिर रहने दिया और सिर्फ सिंपल सा चीनी डाल के ऐसे बना दिया था मैंने। और चीनी इसमें मैंने डाल दिया है और उसके बाद डाला है पानी। थोड़ी देर तक इसे ऐसे ही चलाते रहेंगे, थोड़ी देर तक क्या, जब तक पानी सूख नहीं जाता तब तक। तो ये देखिए दोस्तों, हलवा तो बन गया है, लेकिन उतना बढ़िया नहीं बना है जितना अम्मा बना लेती थी। अम्मा ही बनाती थी वहाँ पे गांव में। और यहाँ पे मैंने चाय चढ़ा दिया है। तो आस्था खाने के लिए एक्साइटेड है, तो मैं आस्था को मिक्स वाली कटोरी में रख दे रही हूँ। तो ये हो चुका था दोस्तों सुबह का समय, और सुबह मेरा घर बिल्कुल गंदा हो जाता है सारा। मतलब आस्था एक तरफ नहाती धोती है, उसके बाद उसके सारे कपड़े, कुछ तो मेरे भी फैला देती है कपड़े। तो ऐसा नहीं कहूँगी, कुछ बहुत तो मैं भी इसे टाइम टाइम पे सामान मतलब नहीं सजा के रखती है। आस्था के पापा ड्यूटी चले गए हैं, तो बिल्कुल फ्री होके पूरे घर को अच्छी तरीके से साफ़ करूँगी, और साफ़ करके सारा सामान मतलब उनकी जगह पे लगा दूँगी। और आस्था, लेकिन मैंने अभी सजा दिया, थोड़ी देर बाद आस्था ये सारा घर वैसे ही करके रख देगी, सारा सामान उठा उठा के ला के पूरे में रख देगी। और कुछ उसके सामान खिलौने उस कोने में पड़े हैं, तो मैंने उसे बोला कि अपने सामान हटा लो, वरना आज झाड़ू के साथ ये भी चले जाएंगे। तो आस्था ने अपना सामान जल्दी से हटा के रख दिया है, और मैंने एक तरफ तो सफाई कर दी है और दूसरी तरफ भी सफाई कर दे रही हूँ। लेकिन इस कमरे में जब हम पोछा लगाते हैं ना, तो बिल्कुल भी पता नहीं लगता है कि पोछा लगाया है कि नहीं लगाया है, पता ही नहीं लगता कुछ भी। लेकिन पोछा यहाँ पे लगा देती हूँ मैं अब। उसके बाद आ गई थी मैं यहाँ पे, कुछ बर्तन मैंने धो के रखे थे, उन्हें सजाने आ गई हूँ। तो पहले जैसे मैंने उस दिन सारा अलमारी सजा दिया था, सारा सामान सेट कर दिया था, उसी तरीके से मैं उस दिन से सामान सारे रख रही हूँ। अभी भी सारे डब्बे वगैरह ऊपर ही रखे हैं, बर्तन वगैरह सारे सजा के ऊपर रख देती हूँ। अगर ऊपर रख दो तो फिर ये नीचे फैले नहीं रहते, वरना नीचे फैले रहते थे और खाना बनाते समय दिक्कत होती थी, सामान इधर उधर रहता था इसके कारण। तो बिल्कुल ऐसा ही किचन वहाँ पे भी बना, लेकिन थोड़ा सा छोटा है, और ऐसा ही देखो ऊपर उसमें भी बना हुआ है। तो ये चीज़ बढ़िया रही कि किचन मिल गया। अगर किचन नहीं मिलता तो एक ही कमरे में सारे काम करने पड़ते, तो वो दिक्कत हो जाती। तो सही हुआ कि हमें किचन वाला रूम मिल गया वहाँ पे। सोचा नहीं था कि इतना अच्छा रूम मिल जाएगा, लेकिन फिर भी बहुत बढ़िया रूम मिल गया। तो अब दोस्तों मैंने बर्तन सजा दिए थे, और उसी समय मैंने ना थोड़ी सी खीर चढ़ा दी थी। आज सुबह मंगवाया था दूध, तो खीर चढ़ा दी थी थोड़ी सी। तो अभी मेरे पास बर्तन उतने हैं नहीं, खरीदने हैं कुछ बर्तन। तो ये एक बर्तन था, तो उसी में मैंने खीर बना दी है, और ये मैंने आस्था को परस दिया है। और अभी सफाई करी थी पूरे कमरे की, और आस्था ने सारे सामान फिर से फैला के अपने रख दिए हैं।
तो इसके बाद करूँगी दोस्तों। और दूसरे काम तो मैं कपड़े मैंने धो लिए थे बाथरूम में ही, और आ गई हूँ छत पे आज कपड़े डालने। और आज छत पे बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही है। कपड़े तो मैं डाल रही हूँ लेकिन ये गिर ना जाएं, और इसलिए थोड़ी देर छत पे ही बैठ जाऊँगी। और जब इनका पानी निचुड़ जाएगा, मतलब हवा लग जाएगा इसमें, तो मैं इसे अंदर ही ले जाके डाल दूँगी और थोड़ी देर यहाँ पे बैठ भी जाऊँगी तब तक। तो सोचती बहुत हूँ कि एक वॉशिंग मशीन होता मेरे पास, लेकिन अभी ऐसे ही काम चलाना पड़ेगा। और या तो गांव में ही वॉशिंग मशीन लेंगे, या तो फिर देखेंगे यहाँ पे अगर जगह रहेगी, यहाँ पे रूम ले रहे हैं तो वहाँ पे मैं एक वॉशिंग मशीन ले लूँगी। तो मैंने आज सुबह भी आस्था के पापा से कहा था कि रोज़ कपड़े हो जाते हैं, मुझे एक वॉशिंग मशीन चाहिए। तो उन्होंने बोला कहाँ इतने कपड़े होते हैं, 3 ही लोग तो हैं हम। तो मैंने कहा 3 ही लोग हैं, फिर भी बहुत ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं मेरे धोने के लिए। तो अब दोस्तों आके ना थोड़ी देर, ये सीढ़ी वाला कमरा है तो यहीं पे मैं बैठ जाऊंगी। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। और दोस्तों आप सभी सोच रहे होंगे कि रूम ले लिया है लेकिन वहाँ पे शिफ्ट क्यों नहीं किया। तो शिफ्ट हो जाएगा, लेकिन अभी वो रूम किसी और ने ले रखा है। तो 1 तारीख तक जब वो रूम खाली कर देगा ना, तब हम उस रूम में रहेंगे जाके। और आप कह रहे थे कि आस्था का एडमिशन आप लोग क्यों नहीं करवा रहे। तो आस्था का एडमिशन इसलिए नहीं करवा रहे कि जहाँ पे हम पहले रहते थे वहाँ पे बच्चे भी रहते थे और आस्था के ही जितने। तो मैं सोच रही हूँ उन्हीं के साथ, उन्हीं के स्कूल में आस्था का एडमिशन करवा दूँ। लेकिन अब जब हम वहाँ पे शिफ्ट होंगे, जैसे ही उसके 10 दिन बाद शायद गर्मियों की छुट्टी पड़ जाएगी, तो गर्मियों की छुट्टी के बाद एडमिशन करवा दूँगी। नहीं तो अगर टाइम होगा तो अभी ही वहाँ पे शिफ्ट होने के बाद स्कूल में एडमिशन आस्था का करवा देंगे। कितनी बार तो आज यहाँ छत पे बहुत अच्छी हवा चल रही है, बहुत ही बढ़िया, एकदम ठंडी ठंडी। और कमरे में लाइट नहीं है तो वहाँ बहुत गर्मी लग रही थी, तो ऊपर आ गई थी कपड़े डालने। और थोड़ा सा हवा भी चल रहा है यहाँ पे, तो अच्छा लग रहा है। तो थोड़ी देर यहीं पे बैठे मैं और आस्था। इधर भी बहुत अच्छी लग रही है, मेरे को लगता है मेरे को उड़ा के ले जाएगी। नहीं, इधर आओ, चलो ताला लगा के आते हैं पहले। हैं? तो दोस्तों आप सभी कह रहे थे कि आप जहाँ पे रूम ले रहे हो वहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। हाँ चल तो रहा है, लेकिन जहाँ पे हम ले रहे हो ना उसके बगल में चल रहा है, और वो भी अभी ख़त्म के ही उस पे है। और जितने दिन में शायद हम लोग पहुँचेंगे, लेंटर उनका बन गया है, बस लेंटर की बांस बल्लियाँ थी, शायद वो भी हट जाएंगी उतने दिनों में। लेकिन 2-4 दिन और काम रहेगा, और इतना ज़्यादा भी काम नहीं है। और बगल में हो रहा है, वो उसी कॉलोनी में नहीं हो रहा है जिसमें हम लोग रहने जा रहे हैं। तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। आस्था को थोड़ा ध्यान दे के रखना पड़ेगा, लेकिन यहाँ से सही वही है, क्योंकि यहाँ तो कमरे में जब सो के उठते हैं तो धूप भी नहीं देखने को मिलता, सूरज की रोशनी तक नहीं लगती। और मतलब सुबह उठते हैं तो बहुत ही बोरिंग सा लगता है, क्योंकि हम ठहरे गांव के लोग। तो हम उठते थे, मैं सीधे जाती थी बाहर झाड़ू लगाने, बाहर का माहौल, बाहर की ठंडी हवा लगती थी। लेकिन यहाँ पे आप सोचो, कमरे का वही 12 घंटे का हवा जमा रहता है कमरे में, और सुबह भी आपको फिर वही हवा में रहना है, कहीं आप बाहर नहीं जा रहे। तो वही ना, बहुत बुरा लग रहा है मेरे को भी, रास्ता के पापा को भी। और वहाँ वो चीज़ नहीं रहेगी। वहाँ पे छत है तो छत पे पूरा घूम सकते हैं, है ना। और आस्था को भी बहुत ज़्यादा पसंद आया है वहाँ पे। और आस्था को वहाँ पे फ्रेंड भी मिल गया था, खेल रहे थे ये दोनों। तो दोस्तों कैसा लगा है आप सभी को आज का ब्लॉग। आशा करती हूँ आज का ब्लॉग आप सभी को बहुत पसंद आया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। मिलती हूँ आप सभी से नेक्स्ट ब्लॉग में एक अच्छे से ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। कमेंट भी कर दीजिएगा। आस्था कह रही है बाल आस्था के सारे खराब हो गए हवा में उड़ उड़ के। मुझे बोलता है